नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पिछले 2 से 3 दिनों से हल्की बारिश। विश्व क्षय रोग दिवस समारोह के तहत सोमवार को बीदर में क्षय रोग जागरूकता रैली निकाली गई। अगर विधायक हंगामा जारी रखेंगे तो सख्त कदम उठाएंगे, कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा। कर्नाटका में सरकारी ठेकों में 4% कोटा, कुमारस्वामी सोमवार को जेडीएस का रुख साफ करे। भाजपा विधायकों का निलंबन, अलोकतांत्रिक कर्नाटका के पूर्व सीएम शिकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले 2-3 दिनों से शाम के समय बारिश का सिलसिला चल रहा है। आज भी शाम के समय बारिश हुई, जिससे इस गर्मी के मौसम में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम में बदलाव आया है। साथ ही गर्मी और धूप से भी राहत मिली है। दिन के समय आसमान में घने बादल छाए रहने से धूप की तापमान कम महसूस हो रही है और शाम में बारिश होने से मौसम सुहाना बन गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर ने कहा कि भारत को क्षय रोग से मुक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वे सोमवार को शहर के ब्रिम्स में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित विश्व क्षय रोग दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश 2025 तक पूरी तरह से तपेदिक मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ साथ स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर निर्गुड़े ने कहा कि इस वर्ष जिले में क्षय रोग नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब गांव, त्योहार, मेलों और उत्सवों में जाकर जहां रोगी मौजूद हो, हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्स-रे मशीनों का उपयोग करके तपेदिक की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी का पता चलने पर उपचार के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि अत्यंत गरीब मरीजों के खातों में पौष्टिक भोजन के लिए भी धनराशि जमा कराई जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि अगर विधायक सदन में हंगामा करना जारी रखेंगे तो वह चरम कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने मंगलूर में मीडिया कर्मियों से कहा कि विधायकों के निलंबन को सजा नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें खुद में सुधार लाना चाहिए और भविष्य में अपने आचरण में आदर्श प्रतिनिधि बनना चाहिए। अगर वे हंगामा करते रहेंगे तो कुर्सी का अपमान करेंगे तो मैं उनके खिलाफ 1 साल के निलंबन सहित कठोर कदम उठाऊंगा। उन्होंने कहा अगर विधानसभा अध्यक्ष या परिषद के अध्यक्ष ने विधानसभा में इसी तरह के हंगामे के लिए पहले भी सख्त कार्यवाही की होती तो यह घटना दोबारा नहीं होती। वित्त विधेयक को पारित न होने देकर हंगामा करने वालों ने सोचा होगा कि बजट सत्र का आखिरी दिन होने के कारण उन्हें 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मैंने संविधान के अनुसार ही फैसला लिया है। उन्होंने कहा ऐसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए संदेश भेजने की जरूरत थी। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि हमें संवैधानिक पदों का सम्मान क्यों करना चाहिए। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक कुर्सी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरी घटना राज्य पर एक काला धब्बा है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल जनता दल सेक्युलर कथित तौर पर असमंजस की स्थिति में है। क्या वह सेकंड बी श्रेणी के तहत सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% कोटा का समर्थन करे या अपनी गठबंधन सहयोगी भाजपा के साथ मिलकर इसका विरोध करे। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के कड़े विरोध के बीच अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने वाला विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जो जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी का रुख स्पष्ट कर सकते हैं। एक नेता ने कहा संभावना है कि कुमारस्वामी कोटा बिल पर बीजेपी को जेडीएस का समर्थन देंगे। कर्नाटका विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों के निलंबन से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।
भगवा पार्टी के नेताओं ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और सत्तारूढ़ कांग्रेस पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बेलगावी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने रविवार को निलंबन आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा विधायक राज्य सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटा और कथित हनी ट्रैप मुद्दे से निपटने के तरीके के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया विरोध शांतिपूर्ण था और स्पीकर की स्थिति को निशाना नहीं बनाया गया था। शेट्टार ने कहा जब सरकार ने उचित जवाब दिया तो भाजपा विधायकों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक नहीं था। मैं दोहराना चाहता हूं कि स्पीकर के पद के खिलाफ कोई विरोध नहीं था। यह निलंबन अलोकतांत्रिक है। मैं स्पीकर से इस आदेश को वापस लेने का आग्रह करता हूं और मैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इसे रद्द करने की अपील करने का आह्वान करता हूं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कलबुर्गी शहर में शरण परहेशिया सेवा संस्थान के तत्वाधान में कलबुर्गी में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय श्री भगवान गौतम बुद्ध प्रतिमा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिका, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश आदि देशों से लगभग 25 बौद्ध भिक्षु उपस्थित रहकर अपने विचार व्यक्त किया और संबोधन भी किया। इस कार्यक्रम में कलबुर्गी के सांसद राधाकृष्णा दुड्डमनी और कलबुर्गी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अलम प्रभु पाटिल, बीदर से पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंडे ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नियमों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत पैकेज पानी की बोतलें निर्मात प्लास्टिक की बोतलों के वैज्ञानिक निपटान की जिम्मेदारी लेनी होगी। खंडे ने एक बोतल के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बोतल को पैकेज पानी की बोतलें बेचने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को वापस करने पर वापस कर दिया जाएगा। इस प्रणाली के तहत जब कोई व्यक्ति नई पानी की बोतल खरीदता है तो वापस की गई प्रत्येक बोतल की न्यूनतम कीमत नई बोतल के बिल में काट ली जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाली बोतलें सार्वजनिक स्थानों या पर्यावरण में फेंकने के बजाय उन्हें बेचने वाली दुकानों को वापस कर दी जाए। इसके अलावा पैकेज्ड पानी की बोतलें बेचने वाले प्रतिष्ठान खाली बोतलों को निर्माताओं को वापस कर देंगे, जो बदले में प्लास्टिक के वैज्ञानिक निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने एक्स पर पत्र लिखकर कांग्रेस आला कमान पर बांदीपुर से रात्रि यातायात पर प्रतिबंध हटाने के लिए राज्य पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार बांदीपुर से रात्रि यातायात पर प्रतिबंध हटाती है तो राज्य भाजपा चुप रही बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस की दिल्ली हाईकमान के प्रति वफादारी एक बार फिर कर्नाटक की कीमत पर आई है। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे अब बांदीपुर से रात के समय यातायात प्रतिबंध हटाने पर जोर दे रहे हैं। यह कदम स्पष्ट रूप से दिल्ली के 10 जनपद में लिखा गया है। उनके अनुसार वायनाड में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली के बाद से कर्नाटक के जंगलों से समझौता करने का दबाव बढ़ गया है। गायक यो-यो हनी सिंह ने हाल ही में बेंगलुरु में एक शानदार प्रस्तुति दी। इस शो में स्टार यश भी मौजूद थे, जो प्रशंसकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव था। गायक ने अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ इस स्नेह भरे पल को साझा किया और यश को अपना प्यारा खून का भाई कहा। ब्राउन रंग गायक ने पोस्ट में लिखा, मेरे बेंगलुरु कंसर्ट में आने और आशीर्वाद देने के लिए मेरे प्रिय रक्त भाई, धन्यवाद। क्लिप में हनी सिंह को केजीएफ स्टार के साथ भाईचारे के पल के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी कहानी एक जैसी है। जब हम एक दूसरे के साथ अपनी कहानी साझा करते थे तो ऐसा लगता था कि यह एक सच्चे भाईचारे का पल है। मुझे कर्नाटक में अपना पल मिल गया है जीवन भर के लिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पिछले 2 से 3 दिनों से हल्की बारिश। विश्व क्षय रोग दिवस समारोह के तहत सोमवार को बीदर में क्षय रोग जागरूकता रैली निकाली गई। अगर विधायक हंगामा जारी रखेंगे तो सख्त कदम उठाएंगे, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% कोटा, कुमारस्वामी सोमवार को जेडीएस का रुख साफ करें। भाजपा विधायकों का निलंबन, अलोकतांत्रिक कर्नाटक के पूर्व सीएम शेट्टार।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।